तो कैसा से मैं आशा करता हूँ ठीक होंगे। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ किताब का जो हम लोग प्रश्नावली 5.3 का 18 और 19 क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इसको समझ जाने से पहले हम लोग एक बात क्लियर कराना चाहते हैं कि इसको हम लोग तभी समझ सकते हैं अच्छी तरह से जब हम लोग को A1 A2 D और जो होता है AN SN फॉर्मूला में जो होता है, इस सब के बारे में थोड़ा हमारा पहले से जानकारी इकट्ठा किए हुए रहेंगे तो ही हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको देखने से पहले अनुरोध है जो है नोट आप सभी को बताना चाहता हूँ कि उसको पहले जानकारी इकट्ठा कीजिएगा, तभी अच्छे से समझ में आएगा। और इसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं और हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि ऐसे में भी आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए बनाने वीडियो। डिस्क्लेमर, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के गणित विषय के किताब के प्रश्नावली 5.3 के 18वां और 19वां नंबर के सवालों को हल करने वाले हैं, जो कि एक प्रयास है। मतलब यह है कि इसकी हम लोग पूरी डिटेल से चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। सिर्फ रिवीजन करने वालों के लिए ही हेल्पफुल हो सकता है, बेसिक पर चर्चा नहीं की गई। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख सकते हैं। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर और अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की लंबाई क्या है? पाई का मान 22/7 लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, आप आकृति भी देख सकते हैं जो दिया गया है। ठीक है, उसके हिसाब से दिया गया है। और हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि ये जो है पार्ट है हम लोग को तभी समझ में आएगा अच्छे से जब हम लोग को जो है ए क्या होता है, A1 A2 D और SN AN ये सब क्या होता है, N क्या होता है, किसको कहते हैं, तो इसके बारे में पहले थोड़ा जान रहेंगे तो ही जाके हमको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग ये सब यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे उतना, क्योंकि हम लोग को आंसर से अभी ज़रूरत हो रहा है इसलिए। ठीक है, तो इसमें पहला जो R दिया गया है, R1 जिसको लेते हैं हम लोग, वो है 0.5 सेंटीमीटर। फिर R2 दिया गया है 1.0 सेंटीमीटर और R3 का मान है 1.5 सेंटीमीटर और R4 भी दिया गया है, वो है 2.0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सबको पहले नोट कर लिए। अब हमें क्या करना है कि सबके अर्धवृत्त की परिधि निकालनी होगी। मतलब आप देख सकते थे अभी स्क्रीन पर अभी देखे थे कि किस तरह से आकृति दिया गया है, तो सबका जिस तरह से त्रिभुज लिया गया है तो सबका जो परिधि होगा वो अलग अलग होगा, जाहिर सी बात है बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबका अलग अलग परिधि भी निकालना होगा, अलग अलग ही होगा, जाहिर सी बात है। तो अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र आपको पता ही होगा, पाई आर होता है। ठीक है, तो अगर हम पाई का जगह 22/7 रखते हैं गुना आर जो दिया गया है R1 का मान 0.5, अगर R1 निकाल रहे हैं तो गुना करते हैं, आपस में हल करते हैं तो 11/7 आता है। उसके बाद R2 का निकालते हैं इस तरह से ही, R2 का मान 1.0 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अर्धवृत्त की परिधि का क्या होगा, पाई आर हो जाएगा। तो पाई का मान 22/7 रखना है गुना जो आर का मान है उसको ले लेना है, तो 1.0 सेंटीमीटर है, तो दोनों को अगर हल करेंगे तो कितना आएगा, 22/7 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद R3 का मान, R3 मतलब जो त्रिज्या बोला गया है उसका तीसरा का मान कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका भी परिधि निकाल लेते हैं। तो पाई आर करते हैं तो 22/7 गुना 1.5 करते हैं तो 33/7 आ जाता है। ठीक है, फिर हम लोग चौथा का निकालते हैं, R4 का बराबर 2.0 सेंटीमीटर लेते हैं। तो अर्धवृत्त की परिधि कितना आएगा, 22/7 गुना 2.0 तो आएगा 44/7। मतलब हम लोग चारों का लगभग परिधि निकाल लिए। सबसे पहले परिधि ही निकालना है। ठीक है, फिर अब हम लोग को इसका क्या करना है, तो इसमें सबसे पहले AP बना लेना है। सबसे पहले क्या आता है, 11/7, उसके बाद 22/7, उसके बाद 33/7, उसके बाद 44/7। मतलब A जो आएगा वो सबसे पहला जो रहता है उसको A मानते हैं। ठीक है, इससे शुरुआत है तो A मान लेंगे इसी को। उसके बाद D क्या होता है, दो मतलब A2 - A1 होता है। मतलब जो बड़ा उसके बाद क्रमांक संख्या में से जो पहला बाद का संख्या होता है उससे पहले उस संख्या को माइनस किया जाता है, जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग डी मानते हैं। ठीक है, तो 22/7 - 11/7 करेंगे तो हम लोग का 11/7 आता है, तो यही हम लोग का डी होता है। ठीक है, उसके बाद एन क्या होता है, तो एन देखने के लिए हम लोग को जो दिया गया है यहाँ में से हम लोग क्वेश्चन देखे थे, तो आप देखे थे कि पूछा गया था इसमें क्या पूछा गया था, हाँ बनाया गया है। तो आकृति 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस पर की कुल लंबाई क्या है, तो इसमें जो बोला गया था वो 13 n बराबर 13 दिया गया। 13 तक हमें जाना है तो उसी को हम लोग पद को n बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग को n बराबर 13 ले लेना है। उसके बाद क्या करते हैं, SN एक फॉर्मूला लगा देते हैं पहले, तो SN बराबर n/2, उसके बाद ब्रैकेट में 2a प्लस उसके बाद फिर n-1 इंटू डी ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ये फार्मूला होता है स्पेशली। ठीक है, उसके बाद हमें जो जो जगह है उसको लगाना रहता है। तो एन का जगह हमें क्या करना है, 13 लिख देना है। ठीक है, S13, उसके बाद S13 बोलते हैं इसको, इंग्लिश में ही बोलना चाहे तो, फिर बराबर
एन का जगह फिर से 13 लगा देंगे, उस पर बटे में 2 है तो 2 लिख देंगे, उसको ब्रैकेट करके 2a लिखा है, मतलब 2 और a1 को गुना करना है। तो क्या होगा 2 गुना 11/7, क्योंकि हम लोग a देखे तो 11/7 ही था। ठीक है, उस पर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। n-1 लिखा है तो क्या करेंगे 13-1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि n का मान 13 है हम लोग का। उसके बाद इंटू डी, तो डी कितना हम लोग का 11/7 ही है। ठीक है, तो 11/7 आगे आप ब्रैकेट बंद कर देंगे। आप नीचे फिर हल करेंगे, S13 को S13 ही रहने देते हैं, उसके बाद बराबर 13/2 को 13/2 ही रहने देते हैं, तो क्योंकि पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। फिर क्या करते हैं 22 बटा, मतलब आगे देखिए तो ब्रैकेट के बाद क्या है 22/7 है, तो 22/7 ही रहने देते हैं। फिर प्लस है तो प्लस, उसके बाद 13 में से 1 घटाएंगे तो हम लोग का बचेगा 12। ठीक है, 12 बचता है। अब हम क्या करेंगे इंटू जो होता है 11/7 है तो 11/7 ही लिख देंगे। उसके बाद सिंपली क्या करना है, उसके बाद नीचे आना है, S13 को S13 ही रहने देना है, बराबर 13/2 है। तो हम लोग इसको काट छाट के अगर बनाना चाहे तो और भी जिस तरह से मन है काट छाट के बना सकते हैं, लेकिन आप सजेशन है कि जिस तरह से होता है नियम से उसी तरह से बना सकते हैं, वैसे तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ चाहे तो यह पहले हल करके भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 13/2 को 13/2 ही रहने दीजिए, उसके बाद ब्रैकेट लगा के प्लस 12 और 11 को यहाँ पर 11/7 को गुना कर दीजिए आपस में। अब आएंगे नीचे। ठीक है, नीचे आने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, S13 लिखा है, S13 को ऐसे रहने देते हैं, फिर इक्वल भी ऐसे रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद 13/2 को भी 13/2 ही कर दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग ब्रैकेट, उसके बाद 22/7 को भी 22/7 ही रहने दीजिए, उसके बाद प्लस है तो प्लस, उसके बाद हम लोग जो 13-1 किए थे 12 आया था तो 12, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगा ले, इसका मतलब है कि इसको गुना करना है। ठीक है, तो 12 में से अगर हम 11/7 को गुना करते हैं तो जो आता है, मतलब गुना करना है वो कर लेना है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको गुना कर दीजिए तो कितना आएगा 12 एकम 12, हाथ में रहा 1 2 लिखेंगे तो 12 एकम 12 1 13, तो 132/7 आ गया। ठीक है, 132/7 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम फिर से नीचे आएंगे, उसके बाद S13 को S13 रहने देंगे, फिर इक्वल, उसके बाद 13/2 है तो 13/2 रहने दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 13/2 रहने दिए, उसके बाद ब्रैकेट लगाइए। उसके बाद क्या करेंगे, अब 132/7 आया है, उसको 22/7 से हल कीजिए। तो जब आप हल करेंगे तो यही सी बात है कि 22/7 और प्लस 13, मतलब 132/7 करेंगे तो बराबर क्या आएगा, एलसीएम तो 7 ही आएगा। फिर क्या आएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे आपस में, जब बराबर होता है एलसीएम, मतलब जो नीचे हर हो जो बराबर होता है तो हम लोग जोड़ देते हैं आपस में, तो 154/7 आ गया। 154/7 को अगर आप काटते हैं तो कितना आता है 7 दूनी 14, एक इधर गया तो 7 दूनी 14, फिर से 22 आ गया हम लोग का। SN जो आ गया वो हो गया 22, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमने 13वां पद निकालना था तो वो क्या हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 43, 143 हो जाएगा। ठीक है, इसे इक्वल टू ये करेंगे तो फिर ठीक है, शुरू में बोलने में गलती हो गया था। देखते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 20 लट्ठों को ढेर के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे निचले वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। आकृति 5.5 देखिए। ठीक है, तो ये बताया गया, तो ये 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो ये यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, इसमें भी जिस तरह से हम लोग ऊपर क्वेश्चन में किए थे, ए निकाले थे A2 A-1, मतलब A2 फिर A1 फिर D निकाले थे, तो D कैसे निकालते A2 - A1 किए थे, उसी तरह से SN निकाले थे। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर सिंपली जो है N नहीं दिया गया है, इसमें आप देखेंगे तो कहाँ तक है ये नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ सबसे लास्ट में जो है जो जितना यह होगा वो है 200, वो दिया गया है। तो हम लोग इसको उसी तरीके से बनाएंगे जो ऐसा दिया गया है। तो हम लोग SN बराबर जो फॉर्मूला है पहले उसको तो लिख लेते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है, तभी जाकर हम लोग बना पाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला पहले का ही था, आप देख सकते हैं SN बराबर N/2, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट लगा के 2A प्लस फिर ब्रैकेट N-1 फिर ब्रैकेट D फिर ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो यही हम लोग का फॉर्मूला है, तो इसी के आधार पर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो SN दिया गया है, सबसे जो कितना है वो दिया गया है 200 लट्ठों है वो दिया गया है, तो SN का जगह हम लोग 200 लिख देंगे। ठीक है, फिर बराबर में N/2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर n का मान जो है नहीं दिया गया है। ठीक है, कितना यह होगा वो नहीं दिया गया है, पद नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर n को ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, n का मान नहीं दिया गया तो N/2 रहने देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब आगे जो है बनाते हैं, तो 2A बोला गया है, तो a का मान तो दिया गया है, भले n नहीं दिया गया है, तो a कितना है हम लोग का, तो 20 है, जो सबसे पहला होता है उसी को हम लोग a या A1 बोलते हैं। ठीक है, यही a होता है, तो हम लोग इसको 2 गुना 20 लिख सकते हैं। उसके बाद या फिर डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं, या फिर आप बाद में भी गुना कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस N-1 बोला गया है, तो यहाँ पर इसको भी अभी छोड़ दीजिए। उसके बाद
क्या बोला गया है, डी इंटू डी, मतलब डी कितना होगा, अगर हम A2 माइनस A1 करते हैं तो A2 कौन वाला होगा, वो होगा 19, और A1 कौन सा होगा, वो होगा 20। तो 19 में से 20 घटाएंगे तो -1 होता है, तो वही डी का मान होता है। ठीक है, तो वही उसी को लगाना है, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। अगर हम नीचे आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो यहाँ पर n/2 है उसी को हम लोग ऐसे तिरछे से गुना करते हैं। तो देखिए, अगर हम n/2 को इस तरह से गुना करते हैं, दो इस तरह से, मतलब देख सकते हैं बड़े गुणनखंड जिसको बोलते हैं, तो क्या होगा, ये n को n रह जाएगा, लेकिन 2 को इधर साइड लाएंगे तो हो जाएगा गुना में, तो 2 गुना 200 कितना होगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, बराबर अगर हम यहाँ पर क्या बच गया, n सिर्फ बच गया है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पर 2 को 20 से गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा, फिर प्लस उसके बाद क्या है कि हम लोग उधर साइड में देखिए n-1 इंटू 1 था। ठीक है, तो इसको अगर इस ब्रैकेट में अगर हम गुना करते हैं तो क्या आता है, अगर हम गुना करते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -n, उसके बाद फिर माइनस माइनस प्लस होता है, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, अब हम ब्रैकेट बंद कर दिए, उसके बाद नीचे आते हैं, 400 को 400 रहने देते हैं, उसके बाद हम लोग बराबर देके n है तो n रहने देते हैं, उसके बाद ब्रैकेट लगा के जो है होगा उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 40 प्लस जो है हम लोग संख्या को पहले ले लेते हैं। ठीक है, 40 प्लस 1 फिर -n, बस हम लोग इसको इधर उधर किए हैं, चेन को इधर उधर नहीं किए हैं, बराबर को इधर उधर नहीं ले गए हैं, इसलिए नहीं करेंगे चेन को परिवर्तित। ठीक है, क्योंकि हम लोग को ना संख्या को एक तरफ करना रहता है, इससे आसानी होगा जोड़ घटाव करने में, से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए पता चल जाएगा आपको कि क्यों किए हैं। ठीक है, अब हम बराबर नीचे फिर आते हैं, फिर क्या करते हैं हम लोग 400 को 400 रहने देते हैं, फिर बराबर फिर क्या होगा, हम लोग n को n ही सिंपली रहने देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे 40 और 1 को हम लोग जोड़ देंगे ब्रैकेट लगा। ठीक है, 40 और 1 को जोड़ देंगे तो 41 हो जाएगा, उसके बाद -n होगा। ठीक है, -n है तो -n ही रहेगा, उसके बाद क्या करेंगे 400 नीचे आके फिर 400 को 400 रहने दीजिए, फिर बराबर अगर हम इसको हल करते हैं, ब्रैकेट है इसका मतलब क्या है, गुना है, तो अगर हम 41 को मतलब n को 41 से गुना करते हैं तो 41 n आएगा। ठीक है, उस पर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस से होता है, माइनस से लगेगा, उसके बाद n को n से गुना करते हैं तो n स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, जो ये बराबर की इधर साइड है, या तो आप इधर साइड डाल लीजिए या इधर साइड, बात सेम है। आपको क्या करना है, सबको एक हिसाब से द्विघात समीकरण के रूप में बनाना टाइप में हो जाएगा, कि हम उसको उसी से सॉल्व कर सकते हैं। तो द्विघात समीकरण बना लीजिए, इसको हम बना सकते हैं आराम से। क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो है इधर 400 है तो हम लोग इधर जो इधर साइड है बराबर को उधर साइड, उस सबको हम लोग इधर साइड ला लेंगे। जब इधर साइड लाते हैं तो जो हम लोग का चिन्ह रहता है वो बदल जाता है, आप सभी को पता है, और हम बदल इसलिए रहे इधर साइड इसलिए रहा है ताकि इधर का प्लस हो जाए। ठीक है, जो पहला जो पद होता है x स्क्वायर वाला, वो वाला प्लस में आ जाता है, इससे हम लोग को ज़्यादा दिक्कत तकलीफ नहीं होता। ठीक है, माइनस में इधर जाके प्लस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा नीचे n स्क्वायर माइनस 41n। ठीक है, इधर जाके प्लस में जाके माइनस हो गया, माइनस 41n प्लस 400, ये इधर का इधर ही है तो इसलिए चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, 400 को 400 प्लस 400 ही रहेगा, फिर बराबर में 0 कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको हल करेंगे। तो इसको हम लोग गुणनखंड विधि से हल करते हैं, इसके कि हमें उसी से आसानी लगती है। आप चाहे तो अपने मनमर्जी से कोई भी विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर गुणनखंड विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसका गुणनखंड निकालते हैं तो आपको गुणनखंड विधि पता ही होगा, हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर गुणनखंड निकालते हैं तो क्या होगा, इसका नीचे लिखते हैं n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 40 बराबर 0, मतलब इसका गुणनखंड किए हैं। ठीक है, तो आपको गुणनखंड विधि पता होगा तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर अगर हम इसका कॉमन निकालते हैं तो n और 25n स्क्वायर और 25n में कॉमन जो है वो n आ जाएगा, और क्या बचेगा n माइनस 25, ब्रैकेट बंद कर देंगे, उस पर माइनस है तो माइनस लिखेगा। उसके बाद क्या होगा 16n और 400 जो है प्लस 400, इसमें कॉमन ढूंढा जाए तो क्या मिलेगा, वो मिलेगा 16। ठीक है, 16 मिलेगा, और अगर हम 16 मिल गया तो और कुछ तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम ये करते हैं क्या बोलते हैं, बचा हुआ उसको लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, n बचा है 16 तो कॉमन आ गया, तो अब n बचा है, उसके बाद इधर ध्यान देना है यहाँ पर माइनस है या में, तो हम लोग को इधर जाके ब्रैकेट का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। ठीक है, तो माइनस में है तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो हम लोग को माइनस ही लगाना होगा, भले ही प्लस क्यों ना हो, प्लस बचा हो। ठीक है, माइनस, उसके बाद क्या बचा है यहाँ पर 400, अगर हम 16 इसमें कॉमन ले लिए तो होगा 25 बचा है। ठीक है, तो ब्रैकेट क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे n माइनस 16 का ब्रैकेट लिख लेंगे, उसके बाद ये दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे, तो n माइनस 25। अगर हम इसको अगर सॉल्व करते हैं पहला वाला n माइनस 16 को, तो क्या आएगा हम लोग का आंसर 16 आएगा, x का मान मतलब सॉरी n का मान। और अगर हम n माइनस 25 0 को इसको हल करते हैं तो क्या आएगा हम लोग का 25। तो हमें लगा के देखना है कौन सा सही हो रहा है, दोनों में से 2 मान आया है x का, तो जो सही हो रहा है हम लोग उसी को लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यह पर ध्यान देना है a16,
मतलब हमें क्या, यहाँ पर देख लीजिए एक बार, ये लाठों की पंक्तियों में रहते रह सकते ऊपरी परत में कितने हैं, तो ये ऐसा बोला गया है। तो क्या होगा यहाँ पर ए 16 कर सकते हैं बराबर ए प्लस 15d हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस 15d मतलब 15d आपको पता ही होगा कि अगर हम ए प्लस 15d अंतिम पर प्लस जो हम लोग का पहला पद होता है उसको जोड़ देते हैं तो आता है। उसी तरह से ये एक फॉर्मूला के आधार पर हम लोग इसको रखे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक फॉर्मूला है, मान लीजिए A16 बराबर ए प्लस 15d। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, इसको आपको नोट कर लेना है, इसको नोट कर लीजिए और इसके हिसाब से जो जो लिखना है उसको लिखना है। तो A16 बराबर क्या होगा, ए का जगह हम लोग 20 रखेंगे कि ए का मान है, उसके बाद प्लस है तो प्लस, उसके बाद 15 है तो 15 लिखेंगे, उसके बाद गुना मतलब डी और 15 के बीच कुछ नहीं मतलब गुना है। ठीक है, जो मैं हम लोग में दिखाते हैं फिर गुना, फिर डी हम लोग का पता है वो -1 है तो -1 लगा लेंगे। उसके बाद बराबर क्या होगा, इसको हल करेंगे तो सबसे पहले 20 को 20 से रहने दीजिए, उसके बाद प्लस है तो प्लस, उसके बाद 15 गुना -1 तो कितना होगा -15 होगा। अब हम 20 में से 15 घटा देंगे तो कितना होगा 5 बचेगा। तो यही हम लोग का n का मान, मतलब हम लोग इसी को लेंगे, एक जो आया 5 यही हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जो है आंसर इतना ही में ख़त्म हो गया। तो हम लोग को आगे जाके भी मुझे लगता है आपको उतना खास तो समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो लेकिन टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डिस्कस ऐसे ही करते रहेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। आप चाहे तो थोड़ा सा हम लोग को भी थोड़ा सा लग रहा है कि समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ हो, कि हम लोग को ना थोड़ा सा प्रेशर बढ़ गया है, मतलब परीक्षा सामने हो रहा है तो ज़्यादातर हम लोग को दिक्कत तकलीफ तो थोड़ा मोड़ा यह हो गया है, थोड़ा सा समझाने में या समझने में भी दिक्कत हो तकलीफ हो रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे साथ कोई दिक्कत तकलीफ कमेंट करिएगा, ऐसे हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।